दोस्तों, भारतीय रेलवे द्वारा जो नए ट्रैक बिछाने का काम किए जाते हैं उसको रेलवे कई चरणों में करती है, यानी कि कई भागों में बांटकर काम करती है ताकि काम जल्द से जल्द पूरा हो और लोगों को नई रेल कनेक्टिविटी मिले। और लंबे से लंबे रूट कई चरणों में बांट दिए जाते हैं और इस तरह के काम आपको अलग अलग रूटों पर लगातार देखने को मिल रहे हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही रूट के बारे में बताने वाला हूँ जिस पर 2 फेज में काम रेलवे द्वारा पूरा कर लिए गए और तीसरे फेज का काम आपको उस रूट पर भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है। तो कहां से कहां के लिए ये ट्रैक बिछने वाले हैं, कब तक ये काम पूरा होने वाले हैं और कितना किलोमीटर का डिस्टेंस नए ट्रैक द्वारा भारतीय रेलवे कवर करने वाली है और किस रूट से होकर ये ट्रैक गुजर रही है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस नए रेल प्रोजेक्ट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जयनगर जनकपुर रेल खंड के रेल परिचालन के तीसरे फेज बिजलपुरा से वर्दीवास तक कार्य शीघ्र भारतीय रेलवे प्रारंभ करने वाली है। तीसरे फेज में करीब 17.5 किलोमीटर रेलवे ट्रैक, स्टेशन और हॉल्ट बनाए जाएंगे। इस पूर्व प्रथम फेज में 34 किलोमीटर जयनगर से कुर्था रेल लाइन बनी थी, जिसे 2 अप्रैल 2022 को दोनों पीएम ने हरी झंडी दिखाई और दूसरे फेज में कुर्था से बिजलपुरम 17.5 किलोमीटर तक रेल परिचालन शुरू किया गया था। तीसरे फेज के निर्माण कार्य में नेपाल सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण नहीं होने के कारण परियोजना लंबित था, जो अब लगभग पूरा हो चुका है। जानकारी देते हुए नेपाल के मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कि वर्दीवास तक 17.5 किलोमीटर नेपाल सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया गया। जल्द ही इस पर भारतीय कंपनी काम शुरू करेगी। इस मामले में निर्माण एजेंसी इरकॉन के जीएम दीपक कुमार ने बताया कि इरकॉन शीघ्र ही रेल ट्रैक समेत अन्य निर्माण को लेकर सर्वे, अलाइनमेंट और टेंडर का कार्य शुरू करने वाले। इसके उपरांत रेलवे ट्रैक का निर्माण शुरू कर दिए जाएंगे। इधर तीसरे फेज का निर्माण होने के बाद जयनगर और वर्दीवास 69 किलोमीटर तक सीधा नेपाल तक कनेक्टिविटी बन जाएगी। भूमि पर रेल संपर्क हो जाएंगे और वर्दीवास से नेपाल की राजधानी काठमांडू का सफर आसान हो जाएंगे। लोग वर्दीवास 4 से लेकर 6 घंटे में बस या अपने साधनों से काठमांडू तक का सफर कर पाते हैं। व्यापारियों को भारत के महानगरों से गुड्स आइटम काठमांडू ले जाने में सहूलियत होगी। जयनगर से वर्दीवास तक 69 किलोमीटर नेपाल का सफर आसान होने के आसार बढ़ गए। तीसरे फेज बिजलपुरम से वर्दीवास तक रेल लाइन बनाने से काठमांडू का सफर आसान हो सकते हैं। इंडो नेपाल रेल परियोजना भारत नेपाल मैत्री सहयोग के तहत करीब 8 करोड़ की है, जिसका आमान परिवर्तन इरकॉन कंपनी द्वारा वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। आने वाले कुछ ही समय में तीसरे फेज का कार्य शुरू होने से जयनगर जनकपुर बिजल से वर्दीवास तक रेल लाइन का कार्य संपन्न हो जाएंगे। तो इस तरह से इस रूट पर भारतीय रेलवे तीसरे फेज का काम शुरू करने वाली है और इस रूट पर जब काम पूरा हो जाएंगे तो भारत से नेपाल का सफर और भी ज्यादा आसान हो जाएंगे। और भारत को रेल कनेक्टिविटी से मजबूत करने के लिए अलग अलग रूटों से रेलवे द्वारा वर्क कर रही है और अलग अलग रूटों से आपको नेपाल जाने के लिए आपको ट्रेन की सुविधा मिलने वाली है। जैसे कि वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जानकारी दी थी कि दिल्ली और रक्सौल के बीच ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं और रक्सौल काठमांडू के बीच भी आपको रेल ट्रैक बिछाने का काम भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है और इस पर दोनों देशों के बीच सहमति भी हो चुकी है। दिल्ली से डायरेक्ट आपको काठमांडू के लिए ट्रेनों का संचालन देखने को मिलेंगे। अभी फिलहाल में आपको रक्सौल तक आपको ट्रेनों का संचालन देखने को मिलते हैं। भारतीय रेलवे नेपाल को भी रेल लाइन से कनेक्ट करने वाली है ताकि लोगों को नेपाल आने जाने में भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी और दिक्कत नहीं होगी और लोग आसानी से और कम पैसे में नेपाल का सफर पूरा कर पाएंगे। तो इस पर तीसरे फेज का काम जो भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए जा रहे हैं, इस पर जो भी नया अपडेट आगे चलकर रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे तीसरे फेज का काम इस रूट पर शुरू करने जा रही है और भारत और नेपाल के बीच नई रेल कनेक्टिविटी मिलने वाली है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।